ध्यान पूर्वक हृदय में बात बैठा लिए। ये जीवन सीमित समय के द्वारा बंधा हो, काल सीमित है। शरीर, अंतःकरण, स्वभाव प्रभु के प्रतिकूल है, प्रभु की आज्ञा के प्रतिकूल है, और हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं, उनके श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त करना है। एक ऐसा सुदृढ़ मार्ग और उपाय है जिसमें कहीं भी किसी भी तरह की रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति होने पर भी स्वयं से स्वीकार कर लेना, मैं प्रियाजू का हूं। लाल जो अनंत ब्रह्मांडों की साहिबी के भाव का विस्मरण करके रसम राधायामा श्री स्वामी जी के रस में मगन है। अब हृदय में केवल एक बात जो हमें लानी, वही हम समझाते हैं। प्रायः जब सत्संग करते तो पूरे सत्संग को सुनना, मूल बात आश्रय ही होगी। कोई बहुत बड़ा भजन है आश्रय। न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। बार बार इस दिमाग में ये बात बैठा ली कि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। समझते जाना तो तुम्हारा महत्व खत्म हो जाएगा सब जगह से। ये देवताओं को नहीं सुलभ है तो देवताओं को जो सुलभ है तुम मनुष्य शरीर में सोच भी नहीं सकते। प्राप्ति की तो बात जाने दो। जो देवताओं को सुलभ है वो इस शरीर में अभी सोच भी नहीं सकते। तो देवताओं के अंग से सुगंध निकलती है, दुर्गंध नहीं निकलती, पसीना नहीं निकलता, बुढ़ापा नहीं होता। बहुत सी ऐसी अप्सराओं के द्वारा सेवित दिव्य विमानों पर विचरण करते हैं, इनका उनको ये सुख नहीं प्राप्त हो सकता। देव दुर्लभ मनुष्य देह आ गया। ब्रह्मा परमेष्टि पद, चारों वेद 18 पुराण हाथ जोड़े मूर्तिमान होकर उनका स्तवन करते हैं। ब्रह्मा को साधारण थोड़ी, जैसे अपने लोग कह देते ब्रह्मा की भी क्या, तो इनके बल से कहते हैं, इनके बल से। न खलु हरिभक्तैर, हरिभक्तों को भी कहीं ऐसा तो हमें बताना। महारानी जी के चरणों को गोद में लेके अमुक हरिभक्त महावर रच रहा है, नारद जी, सनक जी, अमुक जी, कोई बताना। ये सौभाग्य सिर्फ सहचरियों का है, राधा दासियों का है, राधा किंकरियों का। जब स्वामी के चरण दासता में अनंत सिद्धियों का वो स्वामी हो जाता है, जो भी इस दासता को स्वीकार करता है। राधा किंकरीणाम लुठति चरणयो रद्भुता सिद्ध कोटि। इस श्री जी के वैभव की बात नहीं कह रहे, श्री जी के चरणों की दासता से जो वैभव मिलता है उसकी बात कह रहे। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरणयो रद्भुता सिद्धि कोटि। राधा किंकरियों के चरणों में अद्भुत अद्भुत करोड़ों सिद्धियां लुटती रहती है। कवन वो में आएगा जब राधा किंकरी का आपको अहम होगा। मैं राधा किंकरी किशोरी मात्मानम सुकुमारी मुकले।
अनंत ब्रह्मांडों का वैभव जिनके पास है, उनको राधा दासियां कहती किमरे धूर्त प्रवर निकटम याशिना प्राण सख्या। ये धूर्तों में श्रेष्ठ। आगे की तो चिंतनीय बातें हैं। कौन है त्रिभुवन में ऐसा जो महाराज के लिए ऐसे शब्द बोल सके? भगवत पार्षद हर समय सावधान, अनंत शक्ति संपन्न जय विजय नंद सुनंद प्रसन्ना, बड़े बड़े महान भगवत पार्षद। देखो ना, नारायण निकला आ गए और अजामिल को, कोई प्रभु को, लेकिन वहां भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, जहां कहा जाता है किमरे दूर तक पर्वत। महाराज इशारे से उनके चरणों की वंदना करते हैं। हम जो समझाना चाहते हैं उसे समझना। जब इस रस के लिए चले तो बैकुंठनाथ और बैकुंठ भी फीका लगने लगता है। केवल महारानी जी के चरणों के आश्रय के बल पर अब माया आपके इस आश्रय तत्व को मजबूत करने का अवसर देगी, विघ्न डाल के। समझे ना? माया आपको इस आश्रय तत्व में दृढ़ होने के लिए विघ्न डाल करके सहयोग करेगी। ये तो पता ही नहीं चलेगा ना। किसान को जब गाय बांधना होता है तो खूंटा को ऐसे ऐसे हिला के देखता है, जब देखता है हिला है तो ऊपर से और ठोकता है तो फिर गहरा गड़ जाता है। ऐसे ही माया सामने प्रश्न करती है आगे। आपका आश्रय ऐसा दृढ़ होना चाहिए कि किसी स्थिति में हिलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन ऐसे मस्ती में थे लाडली कुंज में, और कहा सुनो, हमने सोचा शायद कोई सेवा की आज्ञा के लिए, कहा कि हमारी श्री जी को वही प्राप्त कर सकता है जो केवल श्री जी के भरोसे है, और तो ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहों में नहीं, मोहि प्रतीति। श्री जी के भरोसे का मतलब तुम समझते हो? हाँ महाराज, तो श्री जी के सहारे रहना, भरोसे में रहना। बोले अंदर की बात समझो। एक गोपाल की आराधना करने वाली मैया थी, महाराज जी की श्रीमुख की बता मैया थी, वो गोपाल को छाती से लगा के ही रखती थी। गोपाल जी उनसे रात्रि में बात करते थे, मैया आज ये पवा, मैया आज ये पवा, तो डांट देती थी हमारे पास, तुम कभी ये कभी ये कभी। दिन में बताया करो तो हम मान लिया करेंगे, अब रात में बता दे, सो जाओ, चुपचाप सो जाओ हमारे साथ। गोपाल के सलाह ब्रजवासियों ने अनचाहे ढंग से उनकी कुटिया छवा दी, उसी में गोपाल को लेकर रहे। कुछ दिन हुआ तो जिसकी जगह थी वो आए और कहा है भाई जी ये अपना हटाओ, पूजा पाठ सब कुटिया हटाओ, जगह हमारी। बढ़िया अच्छा गोपाल जी के लिए हो गया था झोपड़ी और बढ़िया दुलार करने का एकांतिक स्थान। मैया दुखी बैठी हुई थी, कुछ लोग आया करते थे, प्रणाम किया, कुछ ऐसे। उनमें से एक धनी मानी जन थे, आए, मैया तू उदास दिखाई दे रही। हाँ बच्चा, वो जिनकी जगह है वो आए थे, कह रहे थे कुटिया हटाओ, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, वो कुटिया हटा देंगे, गोपाल जी को लेके कहाँ रहूंगी, अभी पूरा जीवन कट गया है। ये है भगवान
भगवान की मोहिनी माया का प्रभाव आता है। उनका मैया मैं देख लूंगा उसको, जिसकी जगह पैसा तो लेगा, पैसा दे, जो होगा सब मैं देख लूंगा। मैया ने कहा अब तो लाला तेरा ही सहारा है। गुरुदेव भगवान सुना रहे। अब रात में जब हुआ तो पीतल के वही गोपाल जी मनोहारी कोटि मनमथ मनमथ लाल जो का रूप प्रकाशित नहीं हुआ। भैया दाह को प्राप्त हो गई, अंदर से जल, क्या गलती हो गई? बार बार गले से लाला तो बता दे क्यों रूठ गया, क्यों नहीं प्रकट हो रहा? बहुत हुई। प्रभु प्रकट हुए, कहा तुम्हारा दूसरा लाला हो गया ना, तुमने कहा ना कि अब तो लाला तेरा ही सहारा, अब उसी के सहारे में। राधा बाबा ने कहा जलनुआ स्वभाव है इनका, ये तो शरीहा पसंद नहीं करते, कहते मन मना भो मद भक्तो मात्यादि माम। हाथ जोड़ के अगर पीछे 4 कदम चल पड़े कि बाबूजी आपसे ही तो रह जाओ, तो बाबूजी जिस नरक में पड़े हैं उसी नरक में जाओ। तो ये विषय क्या है? नरक की तो है, सुविधा क्या है? नरक की तो है, अनुकूलता क्या है? नरक है। क्या समझते हो तुम? चम्मानम कल्याति घोर गर्लम, हमारी चाही हो जाए, हमें नरक की प्राप्ति के समान समझना चाहिए। आपकी चाही हो, मेरी चाह विध्वंस हो जाए। आप जिसमें राजी उसमें हम राजी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। ये भावे मोई, अब मेरा और तेरा दो नहीं रह गया, अब मैं और तू दो नहीं रह गया। ईश्वरी महात्मानम आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक हमारी स्थिति अध्यात्म में नहीं है तब तक हमें केवल अपने आचार्य और गुरु के भरोसे रहना है। यहाँ की शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, केवल माँ का भरोसा, ऐसे ही शिष्य केवल गुरुदेव के द्वारा पोषित और गुरुदेव के आश्रित, दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। जो कहते हैं कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन को जो तुम गुरु के द्वारा पोषित हो, हम कहते हैं धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम शरणागति को नहीं समझ पाए। चंद रुपयों की ठसक और विरक्तों को बुद्धिहीन समझना, वैरागियों को भिखारी समझना, अपने को अनेक संस्थाओं का चालक मानना। अरे अनंत ब्रह्मांडों का चालक भी जहां घुटने टेक करके मोर पंख से मार्ग सफार करना चाहता है, हम उस मार्ग के प्रति का भूल जाना। सुविधाएं केवल स्वामी के द्वारा जो दी हुई उनको स्वीकृत, वो भी उनके सुख के लिए, अपने सुख के लिए। तो धिक्कार है उस जीवन को जो औरों से सुख चाहता है, जो औरों की तरफ चाहता है। सलाह की जरूरत नहीं है, बुद्धि को, मन को हमारे गुलामियत में समर्पित करो, तभी तुम्हारी शरणागति पुष्ट होगी। तुम्हारी सलाह से हमारा मार्ग पुष्ट होगा, हमारी सलाह से तुम्हारा मार्ग पुष्ट होगा, तुम्हारी सलाह से नहीं। सलाह आचार्य और गुरुदेव की होती है, तुम्हारी नहीं। तुम कहां फंसे हो? केवल अहम की धरा में छान के देख लो। जो भी कर्ता भाव से अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते। इसलिए विरक्त और भगवत आसक्त, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उससे प्रार्थना है कि समझ ले, भूखों रोग से पीड़ित अपमानित तिरस्कृत होकर हम प्राण त्याग सकते हैं, पर अन्य आश्रय स्वप्न में भी स्वीकार नहीं कर सकते। कोई ये भरोसा दे कि कल का भोजन मैं दूंगा, तो उसे धक्का मार के गेट के बाहर कर दीजिए। क्यों? अब हम कल तक तुम्हारा चिंतन करेंगे कि तुम हमारा भरण पोषण करोगे। यहां ऐसे चलता है कि जो आ गया भोग लगाओ, पाओ, कल की चिंता नहीं करनी। उतना ही कदम जितने भी आश्रय दृढ़, जहां अन्य आश्रय हो तोड़वा के फेंकवा दो, हटा दो, नष्ट कर दो। अन्य आश्रय नहीं चाहिए। ये जीवन केवल भगवत आश्रित, केवल प्रियाजू के चरणों के लालची से भी कुछ नहीं। टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, तुम तो घास फूस हो।
इस उपासना का जब रहस्य समझ में आएगा तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव घास रहे परमानंद में तज सब ही की आस। माता जी ने कान पकड़ा और गोपाल जी से कहा, बेटा कभी हम अब ऐसा नहीं कहेंगे कि लाला तुम्हारा ही भरोसा। वाणी से, हृदय से, शरीर की चेष्टाओं से हम अपनी महारानी जो की शरण है। यहां सुख लेना है तो इनके सौंदर्य और इनके नाम और इनकी महिमा का सुख लेने के लिए आओ। मान और शरीर अनुकूलता भूल जाओ। अगर इसको रखोगे तो महारानी जी के दरबार में प्रवेश नहीं होगा, भगवत दरबार में भले हो जाए तुम्हारा। हमारी महारानी जी के दरबार में जब महान अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भी आते हैं तो झुक के आते हैं, झुक के आते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी। ये महल वृंदावन महारानी जी का है। प्रधान सेवक प्रभु श्री कृष्ण है। प्रधान सेवक स्वामी नहीं, सेवक श्री लालजू महाराज है। प्रधान सेवक। सावधान। यहां रसिकों से बात करो तो बिल्कुल दिमाग को ठीक करके बात करो। कहां बात कर रहा हूं? भिखारियों से नहीं, भूल मत करना। श्री राधा किंकरीणाम लुठत चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि। क्या देखना चाहते हो? राधा चरणाल बिंद की दास्ता का चमत्कार क्या देखना चाहते हो? या भगवत शरणागति, राधा चरणारविंद की शरणागति का चमत्कार लोक है। लोक तो ब्रह्मा ने संकल्प किया तो एक सेकंड में रच गए अनंत लोक। प्रभु ने मुस्कुरा दिया तो ब्रह्मा प्रकट हो गए। ऐसे प्रभु जिस रस के लिए ललचाते हैं वो राधा चरणारविंद का रस है। स्वयं लालजू महाराज जहां पीक दानी लिए खड़े रहते हैं, स्वयं महाराज जहां महावर की रचना करने की लालसा रखते हैं, जहां बेड़ी गूंथने के लिए सखियों के चरण स्पर्श करते हैं, बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम जिनको बंदत नित्य ही छैल छविलोष। कितने दिन की आयु, कितना जीवन, केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। सेवक जी कह रहे हैं महाराज, देखे जो मैं जोरत हाथ लटकत। साहब धिक्कार है। हम कहते धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसे जीवन को। श्री हरिवंश विभव विलसाहि पोषण भरन चिंत कराहि। हमारा प्राण प्राणेश्वरी को अर्पित है। अभी छूट जाए क्या गम। हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारी श्वास राधा किशोरी के नामे है। ऐसे मेरा कोई अधिकार नहीं। हम अन्य आश्रित नहीं। हमारा सिद्धांत ऐसे जो आया आकाश वृत्ति से वो इनको भोग लगेगा, इनको समर्पित होगा, इनके लिए। इस सुख को देख के तुम सुखी नहीं हो रहे, तुम दुखी हो। एसी लगवाने पर तुम सुखी हो गए। सब दुख भोग रहे हैं। मत आना राधा के निकुंज। ऐसा सुख की लालसा करके मत आना। यहां हम जिस एसी को फिट करवाएंगे तुम्हारे हृदय में, यद्यर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। स्वयं प्रभु जिन चरणों को लेकर छाती से लगाते हैं और अपने हृदय के स्मरताप का समन करके शीतल हृदय करते हैं, हम वो एसी तुम्हें देना चाहते हैं। लौकिक सुख की आकांक्षा, लौकिक सुख की व्यवस्था, इस पर हमारी दृष्टि नहीं है। ये जाने कैसे रखना है, ये जाने क्या करना है, पर एक सेकंड भी हम चिंतन नहीं दे सकते किसी को। चिंतन गया तो जीवन फूल दूसरी किस काम का रह गया। चिंतन केवल इनका, वो तभी बचेगा जब ये है कि हमारे पास जो है उसी से सेवा है। जो आ जाएगा, रखा है कि ये है, उसी से कामना नहीं, भरोसा नहीं, आशा नहीं। आशा केवल श्री लाडली जी महाराज से, दूसरा नहीं। मौन होके आइए, जो हो रहा है उसमें डूबिए,
अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 रोटी है, 2 देने की उमंग आ रही, तो कपड़े में छुपा के लाइए और किसी को दे दीजिए जो तुम्हारे हाथ न जोड़े ऐसे को। अगर ऐसी आकांक्षा है कि हाथ जोड़े और पेपर में छपे, तो छपे ही रहोगे, लेकिन ये छुपे रहेंगे, तुम छपे रहोगे, और तुम छुपोगे तो ये छप जाएंगे तुम्हारे नेत्र में, तुम्हारे मानस पटल में, जो जीवन का अत्यंत दुर्लभ परम लाभ है। इसलिए दैन्य, वाणी से दैन्य, शरीर से दैन्य, हमारी एक एक वृत्ति दैन्य, तब महारानी जी के चरणों में पहुंचना होता है। कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान, ज्ञान समुद्र प्रभु, जहां हाथ जोड़कर सामने कहते हैं कि मुंह को ही तो साज कहारी प्यारी हौवत दीन तू बाहुबल बकुरा, बेचारा मैं दीन कहा, ऐसा बल रख सकता हूं कि आपको गलबैया डालकर हृदय से लगा दूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य कहां। कौन कह रहे हैं? जो राधा धनी है, जो राधा धनी, वो ऐसी जी हो जो जी सो जी मिले, तम तो तम समाई ले, तो देखो कहा हो प्यारी। मेरे नेत्रों का लाभ यही है कि आप नेत्र मिला दीजिए। हम उनकी उपासना करते, वासना, अनुकूलता, सम्मान, प्रशंसा, ये नरक है हमारे लिए। ये करें, इनकी मौज हम क्यों सोचें, हम क्यों चिंतन करें, हम क्यों तुम्हारी तरफ देखें कि तुम महीने में आओ और हम हाथ जोड़कर तुमसे पेमेंट करें। क्यों? हम इनसे, और वो भी लेना नहीं देना, हमारे द्वारा पोषित है। इनके चरण प्रताप से हम पोषित हैं और हमारे भाव प्रसाद से इनका पोषण हो रहा है। हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं, इन्हें दुलार करते हैं। हम इनसे मांगेंगे कि क्या? अरे इनकी चरण दासता में इतना है कि मांगने की जरूरत, भुगते दे ही न जाते, आज तक करना पड़ा है। भुगते आनंद लो, देखो रुपया दिया, कि खड़ा करके पूछो किसी को, ये बना पूछो इनमें से किसी ने चवन्नी दी है 25 पैसे, बैठ के केवल सुख लो। तुम कहां से आ रहा है? छत से झड़ रहा है, छत से, तुम क्या जानोगे? आप बनवाओ इतना, देखो कितना लगता है। चल रहा है सब 250 पौने 300, खड़ा होके बोले कि मेरे से चल रहा है। किसकी तरफ देखना है? इनकी तरफ, इधर नहीं। अगर इधर दृष्टि गई तो धिक्कार है हमारे जीवन। बस सावधान, जितने दिन जिएंगे राधा राधा बोल के जिएंगे, जो भी पाएंगे राधा का पाएंगे, जहां रहेंगे राधा की होके रहेंगे। बस अब हमारे जीवन का कोई और अस्तित्व नहीं। अगर इस जीवन में सम्मिलित होना है तो सब भूल जाओ कि तुम क्या थे, जैसा हम कहे वैसा करो। भूल जाओ कि तुम क्या थे। अगर तुम ये याद है कि तुम हो, तो हमारी समीपता भी नहीं प्राप्त कर सकते। महारानी की जो बात जाने दो, खिलवाड़ मत समझना। हंस के बोल दे, आपसे हाथ जोड़ दे तो ऐसा मत समझना कि भिखारी है, लल्लू पंजू है। हम लाल जी को भी कुछ नहीं समझते, तुम तो घास तिनका हो हमारे सामने, कुछ नहीं। हम गर्व से बोल रहे हैं, महारानी जी के गर्व से। हम श्यामा जी के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया, तुम क्या हो? अनंत शक्ति केवल उनकी चरण रज में है। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रारक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। हमको किसी से चंदा मांगना पड़ेगा, हमको किसी के पास जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा, हमको अंदर से चिंतन करना पड़ेगा कि अगले महीने में क्या होगा। धिक्कार हम कहते हैं ऐसी जिंदगी को, अगर ऐसा करना पड़े। आज है खूब भाग खेलो, नाचो गाओ, कल नहीं होगा तो आज से ज्यादा नाचेंगे। देखो तो ऐसा हो, हम उस मार्ग के प्रतीक है जो है उपस्थित, उसी पे हम खेलते हैं। कल ऐसा होगा ऐसी आशा नहीं रखते हैं। ना आशा रखनी है, ना कहीं किसी को आशा ये रखने के लिए हम आदेश करते हैं। भरोसे महारानी जी के रहो। तुम्हारे अगर हृदय में ये चाव भाव उठा है कि हम इस महासुख को प्राप्त करें, तो भूल जाओ कि तुम क्या थे, भूल जाओ कि तुम्हारे पास क्या है। कुछ नहीं है। जिसके पास महारानी जो है उसके पास ही सब कुछ है। ये बाहरी दृष्टि हटाइए, बाहरी सलाह हटाई। तुम्हारी सलाह से बाबा जी नहीं बोले थे, तुम्हारी सलाह से यहां तक हम नहीं आए हैं।
तुम्हारी सलाह से कुछ नहीं हो रहा है, व्यर्थ में क्यों अहंकार लिए बैठे हो। यहाँ सलाह चलती हित की, यहाँ वैभव है हित का, यहाँ पोषित है हित से, और यहाँ पोषण करते हैं हित का, दूसरा है नहीं, केवल प्रेम, प्रेम राज्य, राधा वल्लभ सिंह।